हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो तीसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसमें से टोटल दोस्तों जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे दोस्तों आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अपडेट आपको दोस्तों मिलती रहेगी। आपका एग्ज़ाम 28 तारीख दोस्तों और क्या कहते हैं 29 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उस बेसिस में दोस्तों अगर आप सारे वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आप पूरे वीडियो देख लेंगे, जिसमें से 7-8 वीडियो पड़े हुए हैं। उनमें से आपको दोस्तों 100% कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके दोस्तों फंस जाएंगे। 50 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, पूरे में पूरे क्वेश्चन कोई यूट्यूबर नहीं फंसा सकता आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, यानी कि हमारा जो टॉपिक आता है क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा दोस्तों इसमें से पहला आता है, यानी कि हम क्वेश्चनों को जूम कर लेते हैं पहले अपने टॉपिक को। इसमें दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न आता है, तो पहले प्रश्न में हम देखते हैं 1 नंबर में पूछा गया है। मैंने पहले से क्वेश्चन मार्क लगा लिया है और जो आंसर है सही है उसको टिक में लगा लिया है, ताकि हम फटाफट कर पाएँ और जल्दी से कर पाएँ। तो हम सीधा क्वेश्चन और आंसर करेंगे। इसमें से पहला है, यानी पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है। तो दोस्तों पूरब की तरफ पूछा गया है। इसमें से जैसे ये पूरब है तो ये हमारा पूरब में आता है, तो इधर का बताना है आपके बॉर्डर का। तो इधर के जो बॉर्डर आपको बताने हैं तो उसमें से म्यांमार और बांग्लादेश आ जाता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं। तो कितने हैं दोस्तों, ये इसमें से हैं जिनकी संख्या दोस्तों 9 है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है। तीसरे नंबर में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों इसमें से डांगी नहीं है, बाकी दोस्तों राउफ है, हजीफा है, धूमल है। इससे दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो दोस्तों गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, बाकी दोस्तों चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन, शांति का नोबेल पुरस्कार इसमें मिलते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद 5th नंबर प्रश्न आता है। 5th नंबर में पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों चीन आसियान का सदस्य नहीं है। फिर इसके बाद 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न इसमें से कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मदुरई को जाना जाता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है उपयुक्त में से सभी के द्वारा, यानी कि स्थगन द्वारा, सत्रवासन द्वारा और विघटन द्वारा, दोनों, यानी कि इन तीनों चीज़ों से दोस्तों लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है, आपसे पूछा रहा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण, जहाँ दोस्तों इकोनॉमिक लिबरेशन शुरू हुआ है, तो कब दोस्तों औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ दोस्तों इसका यानी शुरुआत हो गई थी इसकी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 10 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 10 में पूछा गया है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य इसमें से कृषि उत्पादक में वृद्धि से संबंधित है। किससे दोस्तों, अंतर्वृष्टि वृद्धि से दोस्तों ये रिलेटेड है। फिर इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 11 में पूछ रहा है, भारत इनमें से किस संस्थान द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के के यानी निर्गत किए जाते हैं। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा रहा है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी हैं। फिर आता है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति दोस्तों कैसी होगी, यानी कि एक उदाहरण क्या, प्रक्षेप गति का दोस्तों उदाहरण है। दोस्तों जब आप इस पॉइंट से गोला दागो तो ऐसे इस जो डिस्टेंस होती है ये फिक्स होता है, तो इसकी दोस्तों इस गति को प्रक्षेप गति बोलते हैं। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है दोस्तों, यानी कि स्टेपिज होती है। स्टेपिज जैसे कि मानो दोस्तों कान की हड्डी होती है स्टेपिज, जिसमें से मानव स्तनधारी है, तो इसका मतलब उसमें से स्टेपिज हड्डी होती है। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों विटामिनों का उनका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो विटामिन ए दोस्तों रेटिनॉल से है, विटामिन ई दोस्तों टोकोफेरोल से है, विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड से आता है, और दोस्तों विटामिन डी दोस्तों टोलिकैसिफेरॉल है। ये नाम थोड़ा विटामिन डी का बड़ा है, तो ये ऐसे आपको नॉर्मली याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, यानी गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। दोस्तों ये कॉपर टिन और जिंक से दोस्तों मिश्रित है, यानी कि बना हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, यानी 17 नंबर प्रश्न आता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम पास है, तो फटाफट छोटे छोटे वीडियो में आप फटाफट हर वीडियो को देख लें, कंप्लीट कर लें।
फिर इसके बाद आता है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन में निम्न में से क्या जिम्मेदार है, तो दोस्तों बोरियम इसके लिए जिम्मेदार है। फिर आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है, दोस्तों ये मूल अधिकार से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड हुए। फिर भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद है, दोस्तों ये 395 अनुच्छेद है जो भारतीय अनुच्छेद आते हैं। 21 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि लोक अदालत किसके अधीन बनाई गई है, तो दोस्तों विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा बनाई गई है। फिर 22 नंबर वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, दोस्तों समवर्ती सूची में बना सकती हैं। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों ये JP कृपलानी जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था ये दोस्तों, दांडी यात्रा थी दोस्तों, वो साबरमती की तरफ, वो दोस्तों 1930 में प्रारंभ किया था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, दोस्तों रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। फिर इसके बाद आता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों ये भगत सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना है। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दोस्तों हड़प नीति अपनाया था, दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न में है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के दोस्तों कहाँ पर हुआ, राज्य में हुआ था, तो दोस्तों वो वर्तमान राज्य बिहार आता है, कुशीनगर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी सेकंड के दरबार में। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है आपका कि इनमें से मिलान करना है, इसका इससे मिलान करना है, यानी भवन और निर्माणकर्ता। तो दोस्तों सुल्तानगढ़ी दोस्तों किसने इसको यानी कि बनवाया था, सुल्तानगढ़ी दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों इसने बनवाया था। फिर इसके बाद आता है लाल महल दोस्तों, ये बलबन ने बनवाया था। यानी कि जामत मस्जिद दोस्तों खिज़र खान ने बनवाया था। अढ़ाई दीन का झोपड़ा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, मैंने पहले से आंसर लगा लिए तो इस वजह से थोड़ा पढ़ने में आसानी जाती है और फटाफट आंसर भी हमारे होते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है, इससे आपका टाइम भी बचता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं। हाँ, इसमें से 33 नंबर प्रश्न आता है कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, दोस्तों वो तमिलनाडु था, जो दोस्तों छत में अपना जल संचय करता था। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से क्यों ढकी हुई है, दोस्तों अधिक वर्षा होती है, इस वजह से दोस्तों ढकी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा होता है। 36 है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों बनिहाल दर्रा को जाना जाता है। 37 है, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दोस्तों वो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान दोस्तों हमेशा से यूरेनियम के उत्पादन में हमेशा आगे रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हैंडबुक ऑफ द एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है दोस्तों, ये भारतीय यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दोस्तों इसको प्रकाशित किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 35 नंबर में राज्य और राजधानियाँ मिलानी है, तो दोस्तों असम का दिसपुर आ जाता है, इसमें से उड़ीसा का भुवनेश्वर आ जाता है, तेलंगाना का दोस्तों हैदराबाद आ जाता है, यानी कि तेलंगाना का हैदराबाद, और दोस्तों पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये हमारे मैच हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए दोस्तों, ये राजधानी देश में आ गए, ये दोस्तों देश में है, यानी कि संयुक्त अमीरात दोस्तों अबू धाबी, जी हाँ दोस्तों संयुक्त राज्य जो अमीरात है वो अबू धाबी। जर्मनी दोस्तों बर्लिन आता है, जर्मनी का बर्लिन हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों मोरक्को का दोस्तों यानी कि रबात, एक मिनट दोस्तों, मोरक्को का रबात, और दोस्तों ये इसमें से चिली का आएगा सैंटियागो। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न में है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात और भारत में कौन से राज्य में शीर्ष नीति आयोजक राज्य बन गया है, दोस्तों वो तमिलनाडु बना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 64, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, वो दोस्तों नोएडा में स्थापित किया गया है।
फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुक्त कराई जाएगी। तो कितनी यूनिट कराई जाएगी दोस्तों, वो 200 यूनिट है। फिर इसके बाद 66 नंबर आता है। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा प्रशिक्षण एशिया पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई। तो दोस्तों वो बांग्लादेश में शुरू की गई है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पहला पूछा गया है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। विश्व बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है, वो सूरत में बनाया गया है। जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों पद्मी यानी कि राउत ने जीता है। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइस NLOS प्राप्त हुआ है। तो किस देश से दोस्तों, इजराइल से प्राप्त हुआ है। ये थे दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन। अगर मैं आपके साथ ऑप्शन पढ़ता तो हो सकता है ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 20 से 25 मिनट या 30 मिनट आपका ये क्वेश्चन दोस्तों लेता। मैंने आपके दोस्तों 20 मिनट ऑटोमेटिक कम कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उनकी प्रिपरेशन भी हम लोग कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।